हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य और इससे जुड़े हुए कई राज, आइए जानते हैं इस वीडियो द्वारा। विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जनकों में से एक है भारत। हिंद महासागर के किनारे बसा दक्षिण का एक प्रांत केरल। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर स्थित है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के निकट स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, जो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कहते हैं कि इसके तहखाने में इतना खजाना है कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और उसमें कुछ इसी तरह के 7 तहखाने। इन्हीं तहखानों में है अरबों रुपए की दौलत, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, यह पूरी हकीकत है। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग इसको सुलझा नहीं पाए हैं। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। बताया जाता है कि यह दरवाजा केवल एक इंसान खोल सकता है और दूसरा नहीं। मान्यता है कि इस मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी है। बता दें कि 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। फिलहाल मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। इस मंदिर के 7 तहखाने हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले गए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी मिली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी कि 7वां दरवाजा खोलने की शुरुआत की, तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराजा ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इसे खोलने की कोशिश नहीं की। इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से उन सबकी मौत हो गई। ये दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों का उच्चारण करके खोला जा सकता है। इस मंदिर को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकता है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना हुआ है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट का कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधन या नागपाशा मंत्रों से बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या दुनिया की किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सकता जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। कहा जाता है कि इस मंदिर के खजाने में 2 लाख करोड़ का खजाना है, मगर इतिहासकारों के अनुसार असल में इसकी अनुमानित राशि इससे कई 10 गुना हो सकती है। इस खजाने में सोने, चांदी, महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियाँ, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने गुप्त तहखानों और अरबों के खजाने के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के 7 तहखाने हैं और यह भी सभी तहखाने मंदिर के बीच में भगवान विष्णु जी के मंदिर के ठीक नीचे है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 7 लोगों की टीम बनाई गई और 30 जून 2011 को ये तहखाने खोले गए। कमेटी ने इन तहखानों को ABCDEFG तक का नाम दिया और 31 जुलाई 2011 को कोर्ट में यह आदेश किया कि गर्भगृह पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इन तहखानों को खोला जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि सदियों पुराने इस खजाने की बात सरकार तक कैसे पहुंची। दरअसल हुआ ऐसे कि TP सुंदरराज को इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के भूतपूर्व अधिकारी थे और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भक्त भी। उन्होंने मंदिर पर राज परिवार के अधिकार को खंडन करने की याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। यहाँ पर राज परिवार मतलब त्रावणकोर के वंशज महाराज उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा, जिनको भले ही महाराजा कहा जाता हो और अपने पूर्वजों के कारण वहाँ का राजा कहा जाता है, लेकिन महाराजा के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके आवास तो महल तो कहा जाता है, लेकिन वह एक छोटा सा टीनामेंट घर से बढ़कर
पर कुछ नहीं था। महाराज उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा ने अपने जीवन के पिछले साल भी आर्थिक कठिनाइयों में बिताया है और उनका देहांत 2013 में हो गया, लेकिन उन्होंने खजाने पर कभी अपना दावा नहीं किया। इस परिस्थिति में कि टीपी सुंदर राष्ट्रीय कोर्ट में अपील करने की मंशा क्या थी तो वही जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो खजाने का पहला द्वार खोला गया। यह द्वार बहुत ही पुराना था और जब इसे खोला गया तो अंदर बहुत ही धूल जमी हुई थी और अंधेरे के साथ प्रदूषित हवा भी थी, जिसको ऑक्सीजन युक्त हवा के माध्यम से शुद्ध किया गया और अंदर रोशनी की गई। और जब यहाँ खजाने का भंडार मिला उसको देखकर सब दंग रह गए। इस पहले खंड में सोने के कई सारे आभूषण, सोने की मोहरे और शुद्ध सोने से बने वस्त्र के भंडार थे। वहाँ पर 7 फीट लंबाई गले का हार भी मिला था। कई बड़ी बोरियों में हीरे भी थे। कई सारे सोने के बर्तन और हीरा मोती से सुसज्जित बर्तन, सोना रत्न और हीरे से बड़े बने बने मुकुट भी थी। निरीक्षकों ने जब इन सारी चीजों का वजन किया तो पाया कि इस खजाने का वजन 1 मैट्रिक टन 1000 किलो से भी ज्यादा था। इतनी सारी चीजों की गणना और उसका दस्तावेज का रिकॉर्ड बनाना महीनों का समय निकल जाए, ये परिस्थिति थी। और उसका मूल्य का आकलन लगाना तो उससे भी बड़ी समस्या। फिर भी कुछ हद तक सोने की कीमत के साथ उसका आकलन करना, उसका मूल्यांकन किया गया। तब खजाने की कीमत का जो आंकड़ा सामने आया वो लगभग 1,20,000 करोड़ था। यह आंकड़ा सिर्फ सोने की कीमत की थी, लेकिन यह बात तो हम सब जानते हैं कि पुरानी और ऐतिहासिक चीजों की कीमतें उसकी धातु से तय नहीं की जाती, बल्कि वह कितनी पुरानी और कितनी फेमस है उससे निर्धारित होती है। यहाँ पर प्रथम द्वार से मिले खजाने की कीमत अगर ऐतिहासिक चीज के मूल्यांकन से किया जाए तो वह हमारे सोच से भी परे है। और यह तो सिर्फ एक ही द्वार से मिला था, 6 द्वार अभी बाकी थे। अब यह सवाल आता है कि आखिर पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में इतना खजाना कहाँ से आया। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए जानते हैं इतना सारा सोना यहाँ पर कहाँ से आया। बात कुछ सदियों पहले की है, जब दक्षिण भारत में चोरा, पांड्या और चेरा इन 3 मुख्य साम्राज्यों की त्रिटी थी। लेकिन एक महत्वाकांक्षी राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने अपने आसपास के राज्यों को जीतकर एक बड़े राज्य का गठन किया था और जिसका नाम था त्रावणकोर। शुरुआत में हमने जिस मार्तंड वर्मा की बात की थी वह थे उत्तरोत्तम मार्तंड वर्मा, जो ठाकुर मार्तंड वर्मा के 13वें वंशज और उनके स्थापित किए हुए राज्य त्रावणकोर के 13वें वारिस थे। जबकि ठाकुर मार्तंड वर्मा त्रावणकोर साम्राज्य संस्थापक और उसके पहले राजा थे। अब ठाकुर मार्तंड भगवान पद्मनाभ या भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपने हर जीत का श्रेय अपने कुल देवता श्री भगवान विष्णु को ही देते थे। उस समय इस विष्णु भक्त ने एक निर्णय लिया। उन्होंने यह जाहिर किया कि उनके पास जो भी संपत्ति है वह उसको भगवान विष्णु के चरण में समर्पित करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका राज्य और राज्य के हर संपदा और उनकी जीती हुई अब तक की हर वस्तु को अपने कुल देवता भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दी और अपने आप को भगवान पद्मनाभ का दास घोषित किया। यहाँ पर एक बात है कि दास और सेवक दोनों में बहुत अंतर है। सेवक वह होता है जो किसी फल या पुरस्कृत की आशा में सेवा या चाकरी करता है और कभी भी अपने मालिक को छोड़कर जा सकता है, जबकि दास वह होता है जो किसी भी फल या आशा किए बगैर अपने आप को मालिक को समर्पित करता है। यहाँ पर भी महाराज वर्मा ने अपने आप को अपने कुल देवता पद्मनाभ यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। इसलिए वे अपने राज्य त्रावणकोर के राजा नहीं बल्कि दास और एक रक्षक थे और उन्होंने यह प्रण लिया था कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी इस राज्य की रक्षक और भगवान पद्मनाभ का दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। और यही हुआ। ठाकुर मार्तंड वर्मा और उनके बाद आने वाले 13वें राजाओं ने अपने जीवन से जो भी पाया वो उसको अपने इस मंदिर के गर्भगृह में इकट्ठा कर लिया। उसके बाद कई छोटे बड़े राज्य और राजाओं ने अपने राज्य को त्रावणकोर में विलीन कर लिया। लेकिन त्रावणकोर के रक्षक या दास होने के ठाकुर मार्तंड वर्मा ने उन राजाओं से प्राप्त उस धन को कभी पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया। ऐसे ही ठाकुर मार्तंड वर्मा से लेकर अब तक के त्रावणकोर के जितने भी राजा हुए उन्होंने अपनी वास्तु या पुरस्कृत में आई वस्तु या राज्य के द्वार किसी भी दूसरे राज्य से जीती हुई वस्तुओं को अपनी जागीर न मानते हुए धीरे धीरे धन इकट्ठा करते रहे। तो इस तरह से सालों के इतिहास का धन धीरे धीरे करके पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया जिसका आज तक किसी भी राजा ने खुद के लिए उपयोग नहीं किया। लेकिन एक बात तो है कि त्रावणकोर के पहले राजा से लेकर अब तक हुए सभी राजाओं में से सभी ने अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाया और अपना संपूर्ण जीवन त्रावणकोर का दास और रक्षक बनकर व्यतीत किया। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर का धन किसका है? इस खोजने की चर्चा पर कुछ लोगों ने कहा कि खजाना सरकार को सौंप देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि जरूरतमंद को देना चाहिए, कुछ ने कहा कि जहाँ पर है वही रहना चाहिए। अपने अपने हिसाब से अपने अनुमान को प्रकट किया। यहाँ पर हम सामाजिक नियमों और कानूनी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस खजाने का हकदार कौन है। मंदिर का 7वां दरवाजा बहुत ही खास, जिसे
इसे खोलने से लोग डरते हैं। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथांग संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा एक दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमती के सोने हीरे के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदाई हुई है। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। इसे खोलना किसी भी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों का मान्यता है कि टीपी सुंदर दास जिनकी याचिका पर दरवाजा खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी हो गई इन्हीं दरवाजे के शाप की वजह से। 1921 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले 1908 में भी ऐसा हो चुका है। 7वां दरवाजा बहुत ही बड़ा और मजबूत दरवाजा है जो बंद है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांप का नट बोल्ट जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है यह वैज्ञानिक के लिए अब तक रहस्य है। उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हुए हैं और वहाँ चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस पर न तो ताले लगे हैं और न ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। उसे कहते हैं अष्टनाग बंधन मंत्र, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वह चेम्बर एक अनोखे शाप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उसे चेम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि यह मंत्र इतनी मुश्किल है कि उनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। किस्से कहानियों में कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में इतनी दौलत जमा है जो देश की तकदीर बदल सकता है। तो ये है राज पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। Thank you.